नमस्कार दोस्तों, आज के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी स्क्रीन पे जो पॉइंट्स दिख रहे हैं कृपया उनको एक बार पढ़ लीजिए। मेरा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल नहीं है और फेक कमेंट से आप कृपया करके सावधान रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में चर्चा की थी कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो उनका मनी फ्लो पॉजिटिव था। तो बेसिकली कल जो पोजीशंस बनाई गई थी वो 18,800 की पुट राइटिंग की गई थी। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि इनमें से कुछ पोजीशंस क्लोज कर दी गई थी इंट्राडे के लिए और कुछ पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड की गई थी। तो इसीलिए 18,800 का जो पी राइट किया गया था कल, वो लगभग उसका एवरेज प्राइस 105 रुपए के आसपास था। तो यहाँ पे मार्केट ने मनी फ्लो को रिस्पेक्ट किया और मार्केट ने सेंटीमेंट को रिस्पेक्ट किया और मार्केट यहां से ऊपर चली गई। मार्केट 18,800 के नजदीक पहुंच गई। तो दोस्तों, यहां पे पहुंचने के बाद बेसिकली इसको ऊपर ले जाने में जो है कैश का भी हाथ था और इसके अलावा डेरिवेटिव्स का भी हाथ था। तो यहां पे जाके पोजीशंस क्लोज कर दी गई। तो 18,800 की जो पुट राइटिंग की पोजीशंस थी उनका एवरेज प्राइस लगभग कुछ 35 रुपए के आसपास होगा जब ये पोजीशंस क्लोज कर दी गई। जब ये पोजीशंस क्लोज कर दी गई और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कैश का बाइंग प्रेशर भी कम हो गया था, तो मार्केट वहां से नीचे आ गई। तो दोस्तों, मार्केट जो है वो कंटिन्यूएशन में काम करती है और मार्केट ने मनी फ्लो को रिस्पेक्ट किया। फिर उसके बाद इंट्राडे के दौरान क्या हो रहा है वो हमें देखना जरूरी है। तो यहाँ पे मार्केट ने हमारा एक और रूल है वेडनेसडे रूल, उसको भी फॉलो किया। तो कल जो था क्लाइंट का मनी फ्लो नेगेटिव था और क्लाइंट का मनी फ्लो नेगेटिव था, बड़े प्लेयर्स का मनी फ्लो पॉजिटिव था। तो मार्केट सीधा ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ चली गई। तो हमारा जो वेडनेसडे रूल है आप उसको पढ़ सकते हैं, मैं इसको बार बार रिपीट नहीं करूंगा ताकि आपका समय व्यर्थ ना हो। तो आप इस पर्टिकुलर जो वीडियो की स्क्रीन है इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं। तो मार्केट ने इसको अच्छे से रिस्पेक्ट किया। अगर हम आज यहाँ पे कैश एक्टिविटी की बात करें तो एफआईआईज ने 3,000 करोड़ की बाइंग की, डीआईआईज ने नॉमिनल सी लगभग 300 करोड़ की सेलिंग करी। कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो बेसिकली क्लोजिंग बेसिस पे कैश का मनी फ्लो नेगेटिव था। मार्केट को ऊपर ले जाने वाले स्टॉक्स में कोई भी हैवी वेट एज सच नहीं था, नीचे ले जाने वाले स्टॉक्स में बैंकिंग के स्टॉक्स थे। तो बेसिकली आज मार्केट के अंदर जो बैंड बजी वो बैंक निफ्टी की वजह से बजी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर 1.24% की गिरावट देखने को मिली। एफआईआईज ने पूरी कोशिश की मार्केट को सपोर्ट करने की। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारी एक्सेल शीट है उसके अंदर जो हमारा ऑप्शन चेन है उसका एफआईआईज का मनी फ्लो आज न्यूट्रल है। मोस्टली ये लोग फ्राइडे को ही पोजीशंस बनाते हैं अगली एक्सपायरी की, लेकिन हमारा जो फ्यूचर इंडेक्स है वो भी आज न्यूट्रल है। तो बेसिकली यहाँ पे जो एक्टिविटी की गई वो मनी फ्लो को न्यूट्रलाइज करने के लिए की गई। प्रॉप डेस्क ने लॉन्ग पोजीशंस बनाई ताकि एफआईआईज की जो शॉर्ट पोजीशंस हैं इसके मनी फ्लो को न्यूट्रलाइज किया जा सके। एफआईआईज ने कुछ लॉन्ग पोजीशंस भी बनाई, क्लाइंट साइड पे भी कुछ शॉर्ट पोजीशंस बनी। तो बेसिकली यहाँ पे ये पूरा हिसाब किताब न्यूट्रलाइज करने का था ताकि मनी फ्लो को न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो क्लोजिंग बेसिस पे फ्यूचर इंडेक्स का मनी फ्लो न्यूट्रल था। अगर हम यहाँ पे फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ पे जो है क्योंकि ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, प्राइस डिक्रीज हुआ, तो ये शॉर्ट बिल्डअप की तरफ इशारा कर रहा है। तो इसको हम फ्यूचर इंडेक्स के डेटा जो मनी फ्लो है वो हमें न्यूट्रल संकेत दे रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, प्राइस डिक्रीज हुआ, तो ये शॉर्ट बिल्डअप की तरफ इशारा कर रहा है। एफआईआईज की अगर हम बड़ी पोजीशंस की बात करें 8800 के आसपास पोजीशंस यहाँ पे ऐड की गई। फिलहाल जो एवरेज है उसके हिसाब से इस समय शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशंस दोनों ही प्रॉफिट में है, लेकिन लॉन्ग पोजीशंस ज्यादा हैं शॉर्ट पोजीशंस के मुकाबले। D2C रेशो आज काफी दिनों बाद इंक्रीज हुआ जो कि डेरिवेटिव्स मार्केट को कंट्रोल कर रहा था, जैसा कि हमने चर्चा करी। इक्विटीज के अंदर यहाँ पे जो है नंबर काफी ज्यादा हाई था क्योंकि जिसको कह लीजिए कि बड़ी एक्टिविटीज की गई बैंक निफ्टी के अंदर। लेकिन हम केवल अगर जिसको कह लीजिए कि बड़े प्लेयर्स की बात करें तो वहां पे एफआईआईज ने बाइंग की, डीआईआईज ने 300 करोड़ की सेलिंग करी, लेकिन मनी फ्लो नेट बेसिस के ऊपर नेगेटिव था। तो शायद यहाँ पे जो सेलिंग की गई वो बेसिकली छोटे प्लेयर्स के द्वारा
की गई है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपको इस चैनल पे कुछ नया सीखने को मिलता है तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी क्लिक करिए। ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। तो यहाँ पे अगर हम समरी के तौर पे देखें तो कैश का जो नेट मनी फ्लो, मतलब हम सिर्फ बड़े प्लेयर्स की बात नहीं कर रहे हैं, जो क्लोजिंग बेसिस पे मनी फ्लो था वो नेगेटिव था। ऑप्शन चेन न्यूट्रल संकेत दे रही है और फ्यूचर्स जो है वो हमें न्यूट्रल संकेत दे रहा है। तो मेजॉरिटी की अगर बात की जाए तो जो सरफेस मनी फ्लो या डेटा पॉइंट्स हैं, अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे देखें, मार्केट वाइड देखें तो बेसिकली वो वीकनेस का संकेत दे रहे हैं। एफआईआईज की अगर बात की जाए, कैश के अंदर बाइंग की गई, ऑप्शंस के अंदर न्यूट्रल संकेत है, कल पोजीशंस बनाई जाएंगी, और फ्यूचर्स के अंदर उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बनाई। तो बेसिकली एफआईआईज का ओपिनियन इस समय न्यूट्रल है, मतलब क्योंकि तीन में से एक डेटा पॉइंट स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहा है, एक डेटा पॉइंट जो फ्यूचर इंडेक्स है वो वीकनेस की तरफ इशारा कर रहा है, तो इसको हम न्यूट्रल मानेंगे। तो ये बेसिकली कंक्लूजन है डेटा पॉइंट्स या एसएमएफ का और एफआईआईज का। तो यहाँ पे जो हमारा अंडरग्राउंड मनी फ्लो होता है, बेसिकली अगर वो इससे विपरीत हुआ जो हमारा सरफेस मनी फ्लो है, तो उसको मैं कम्युनिटी टैब पे शेयर कर दूंगा। तो अभी पिछले कुछ दिनों से मैं इसको पब्लिक डोमेन में शेयर कर रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि काफी लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इसको क्रैक करने का होता है, तो इसलिए अगर ये विपरीत हुआ तो वो मैं जो है कल आपको बता दूंगा कि वो वहां पे सेम था, विपरीत था, क्या था, तो वो हम अगले दिन लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया करेंगे। तो मैं अगर ये विपरीत हुआ तो कम्युनिटी टैब पे अपडेट शेयर कर दूंगा, अगर सेम हुआ तो मैं कोई भी अपडेट शेयर नहीं करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप चैनल मेंबर हैं, आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इसका जवाब मैं 24 घंटे में देने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किस तरह की निवेश या ट्रेड का निर्णय ले। जो भी जानकारी मैंने आज की इस वीडियो में दी है वो सभी डेटा पॉइंट्स पे आधारित है। ये डेटा पॉइंट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, जिनको आप खुद जाके क्रॉस चेक, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी 100% गलत साबित हो सकती है, इसलिए मेरी दी गई किसी भी जानकारी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी निवेश या ट्रेड का निर्णय ना ले। तो दोस्तों आज का मार्केट सेंटीमेंट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम कल फिर मिलेंगे मार्केट सेंटीमेंट के नए वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।